इंसान चाहे अपने आप को कितना ही शातिर समझ ले या कितना ही बुद्धिमान समझ ले, लेकिन एक ना एक दिन वह कानून के चंगुल में फंस ही जाता है। वह चाहे कितना ही बुरा अंजाम दे, किसी भी घटना को अंजाम दे, कितना ही बुरा कर्म करे, वो एक ना एक दिन कानून के हाथ पे सी जाता है और फिर गिरफ्तार होने से उसको कोई भी नहीं रोक पाता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ है जिस घटना को आज हम बताने वाले हैं कि असम में एक व्यक्ति की पत्नी अपनी सास और पति की अपने प्रेमी के चक्कर में आकर हत्या कर देती है, यानी कि मार देती है, और फिर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है और पुलिस को भी परेशान और हैरान कर देती है। पुलिस खुद पर हैरान रह जाती है कि आखिर हुआ क्या, और वह खोजबीन करती रहती है और करीब 7 महीने बाद वह सच्चाई पे पहुंचती है और जो आरोपी होता है उसको जेल भेजकर ही दम लेती है। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषम काश आपका स्वागत कर रहा हूँ बीपी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप बेल बटन अगर दबाएंगे तो आपको टाइम टू टाइम इस तरह की सारी वीडियो मिलती रहेंगी। दोस्तों, आइए विस्तार से जानते हैं यह आखिर हुआ क्या। यह जो घटना है ये सामने आई है असम से। असम में एक थाना है नूनमती थाना। नूनमती में एक महिला आती है। अभी जो अगस्त 2022 का दिन होता है, वह इस दिनों में एक महिला जिसका नाम वंदना कलिता है, जिसकी उम्र करीब 26 वर्ष है, वह महिला आती है थाने में और रिपोर्ट दर्ज कराती है कि उसके पति और सास, यानी कि जो उनकी सास है शंकरी डे और उनके जो पति हैं अमर ज्योति डे का कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने काफ़ी जगह उसको ढूंढ लिया है, यानी कि हम उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने में आई हैं और पुलिस उनके शिकायत पर ही एक रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और उसी रिपोर्ट दर्ज करने के आधार पर उस महिला की जांच की जा रही होती है। महिला शंकरी डे को पुलिस भी ढूंढ रही होती है और पुलिस को कोई भी जानकारी उसके बारे में नहीं मिलती है। पुलिस अमर ज्योति डे को भी ढूंढ रही होती है, जो कि वंदना का पति है। फिर पुलिस खुद हैरानी में लगातार ढूंढ रही होती है, उसको कोई भी सुराग, कोई भी सबूत, कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है और पुलिस खुद अपने आप में यूँ परेशान है कि उस गुमशुदगी में जो उन्होंने मामला दर्ज तो कर लिया लेकिन उन्हें कुछ मिल तो रहा ही नहीं है, यानी कि वो खुद परेशान थे कि आखिर ऐसा हुआ क्या। दोस्तों, यहाँ करीब नवंबर में एक व्यक्ति आता है थाने में और पुलिस को कुछ सूचना देता है। पुलिस को कहता है कि वह अमर ज्योति डे और शंकरी डे के बारे में बहुत कुछ जानता है। फिर वह अपना परिचय देता है पुलिस को कि वह रिश्ते में अमर ज्योति डे का चचेरा भाई है, यानी कि उनके चाचा का लड़का है। मैं आपको बताता हूँ कि आप वंदना कलिता को ही शक के तौर पर छानबीन क्यों नहीं करते, क्योंकि वंदना कलिता उन दोनों के मर्डर, यानी कि उनके गायब होने की जो घटना है उसमें बहुत कुछ जानती है। दोस्तों, यहाँ पे पुलिस को जैसे कि अंधेरे में कोई रोशनी मिल गई हो, पुलिस सीधी जाती है उनके पास और वंदना कलिता को पूछताछ के लिए थाने ले आती है। दोस्तों, यहाँ पर जो वंदना कलिता अपने बारे में और इस घटना के बारे में पहले तो कुछ नहीं बताती है, उसको कुछ नहीं पता है कहाँ गई, कैसे गई, मैं आज तक परेशान हूँ, रो रही हूँ, वो कोई भी नहीं मिला है, इस तरीके से वो बातचीत कर रही होती है। लेकिन उसकी जो शारीरिक हाव भाव, चेहरे के जो हाव भाव है वो बता रहे थे कि वो मनी मन बेहद खुश थी। पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। अब पुलिस कुछ अपने तरीके से पूछताछ कर रही होती है, यानी कि बहुत टाइट तरीके से। आप जानते हैं पुलिस की कैसी पूछताछ होती है। पुलिस की पूछताछ में अब वंदना जो कलिता है वह टूट जाती है और वंदना कलिता अब बोल रही होती है और पुलिस थाने के सभी कर्मचारी सुन रहे होते हैं। वंदना कलिता बोलती है कि सौरभ नाम का एक व्यक्ति है जिसको वो शादी से पहले ही बहुत चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव में आकर उसने अमर ज्योति डे से उसकी शादी करा दी। अमर ज्योति डे से शादी करने के बाद वह अपने घर तो आई, ससुराल तो आई, लेकिन वह यहाँ पे खुश नहीं थी। लेकिन जब उसको ये पता चला कि शंकरी डे के पास बहुत सारा पैसा है और अमर ज्योति डे भी अच्छा खासा पैसे वाला है,
तो इस बात को जान के उसकी बातें खुल गई। वह इस बात को लेकर कुछ ज़्यादा खुश थी कि अब उसके पास पैसे की पूरी भरमार हो, एक न एक दिन इस अमर से भी छुटकारा पा लेगी। वह सौरभ के साथ अभी भी संबंध में है, वो अक्सर छुप छुप के मिलते थे। अमर को यह सब पता नहीं होता था, लेकिन संक्रांति डे को धीरे धीरे यह बात पता चल गई थी कि वह जो वंदना है वह अमर से अब प्यार नहीं करती है, वह किसी और को चाहती है। संक्रांति डे आए दिन उसको वंदना को पूछती थी, परेशान पूछताछ करती थी, रोकती थी, टोकती थी, और इसी रोक टोक से जो वंदना कलिता है वह जो संक्रांति है उनकी जो सास उससे खासी परेशान थी। वह नहीं चाहती थी कोई उसे रोके टोके, यानी कि उसके जो तरीके हैं प्रेम मिलाप है उसमें कोई बाधा ना बने, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे रोके। लेकिन संक्रांति डे की लगातार रोक टोक पर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। इसी बात का बदला लेने के लिए उसके दिमाग में यह प्लान बनता है कि वह एक न एक दिन संक्रांति डे को अपने रास्ते के रोड़े के रूप में से जो है उसको हटा देगी, और फिर वह ऐसा निर्णय लेती है कि हर कोई परेशान यानी कि हैरान रह जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो संक्रांति डे हैं उनसे एक बार वह कुछ चेकों पे साइन कराती है और उस पैसे को निकाल लाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वह चेक पे साइन इसलिए कराती है, एक जब अमर ज्योति डे कहीं बाहर गया हुआ था काम के सिलसिले में, तो वह संक्रांति को एक कमरे में बंधक बना लेती है, उसके हाथ पैरों को बांध देती है और उससे यही कहती है कि तू चेक पे साइन कर दे, मुझे इतने पैसे चाहिए। वह संक्रांति डे के खाते से करीब 12 लाख रुपए निकाल लेती है और बैंक में जाकर कहती है कि मेरी जो सास है वो बीमार है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं दिल्ली जाऊंगी और उनका इलाज कराऊंगी। इसी बात को लेकर वह उन पैसों को वहाँ से निकाल लाती है और संक्रांति डे की गला घोटकर हत्या कर देती है। वह यहीं पर नहीं रुकती है और संक्रांति डे के शरीर के बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके उनको अलग अलग हिस्सों में बांट देती है, यानी कि काट देती है और बांट कर पॉलीथीन में पैक करके रख देती है। यहाँ पर उसकी जो मदद कर रहा होता है वो सौरभ होता है और नितिन नाम का जो उसको बचपन का दोस्त होता है। ये तीन व्यक्ति, यहाँ पर 2 व्यक्ति और एक महिला जो होती हैं वंदना, वह इस वारदात को अंजाम दे रही होती हैं और उनको बैग में पैक करके अलग रख दिया जाता है, घर में छिपाकर। अमर ज्योति जब 2 दिन बाद वहाँ लौट के आता है तो फिर उससे भी यही बात होती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तुम्हारी माँ गायब है, तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए हमें जाना है, पैसे निकाल आइए। तो यहाँ पे अमर ज्योति भी 2-3 लाख रुपए अपने खाते से निकाल लाता है और उन सारे पैसों को लेकर फिर उसके साथ भी यही कार्य होता है कि रात को जब अमर सो रहा होता है तो वंदना उसके चेस्ट पर बैठकर यानी कि उसके ऊपर बैठकर उसका गला घोट देती है और उसको जान से मार देती है। जान से मारने के पश्चात फिर वह दोनों को बुला लेती है, यानी कि सौरभ और नितिन को बुला लेती है। सौरभ और नितिन मिलकर उस अमर के साथ भी वही काम करते हैं जो संक्रांति के साथ किया, यानी कि उसकी शरीर के छोटे छोटे टुकड़े काटकर एक अलग अलग पॉलीथीन में पैक करके एक बैग में पैक करके घर के अंदर ही कहीं पे छिपा देते हैं। और फिर जो वंदना है वह थाने जाती है और दोनों अपने पति और सास की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस यहाँ पे काफ़ी हैरान होती है और वह परेशान भी होती है और इसी बात की रिपोर्ट दर्ज करती है कि वह लोग अभी गुमशुदा हैं। दोस्तों, उन लोगों की गुमशुदगी में पुलिस भी परेशान हो रही होती है, लेकिन जो अमर का चाचा का लड़का जो है वह पुलिस स्टेशन में जाके यह खबर देता है कि इस हत्याकांड में वंदना का ही लेना देना है, यह सारा कार्य वंदना ने ही किया है। पुलिस पूछताछ करती करती काफ़ी हैरान हो रही थी और पुलिस के 3-4 कर्मी उस वंदना कलिता के सारे बयान लिख रहा था। दोस्तों, इसी बात पर जब कोर्ट में केस जाता है हत्या का, पुलिस को गिरफ्तार कर लेती है वंदना को। वंदना की निशानदेही पर सौरभ जो उसका प्रेमी था और नितिन जो उसका बचपन का दोस्त था, उन तीनों को गिरफ्तार करके जेल में भेज देती है और केस अब आगे चल रहा होता है। करीब 7 महीने पश्चात उस केस में यह आदेश आता है कि इस घटना की मुख्य जो जिम्मेदार है वो वंदना कलिता है। वंदना कलिता दिखने में तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन
उसकी जो साजिश और वारदात है वह बेहद ही खतरनाक है। दोस्तों, इस प्रकार की जो ये घटना है, आदमी अपने आप को बेहद समझदार, बड़ा ही साध्य समझता है, लेकिन वह यह निर्णय नहीं कर पाता कि यह किसके साथ कर रहा है, यानी कि अपनों को ही मौत के घाट उतार देती है। यहाँ पर जो वंदना है वह अपने प्रेमी सौरभ से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, उसी को चाहती थी और वह चाहती थी कि वह उसी से शादी करे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जब वे इस खतरनाक वारदात को अंजाम देते हैं, जब वे इस घटना को घटित कर देते हैं, तो वे अपने आप को बहुत सुरक्षित समझते हैं कि हाँ, अब हम जिंदगी के मज़े लेंगे। लेकिन कानून को कमज़ोर समझने वाले लोग इस बात को समझ लें कि कानून और सुराग अवश्य बचते हैं, अवश्य रह जाते हैं, और फिर कानून का हाथ भी बहुत लंबे हैं। इन लंबे हाथों से वह आपको एक न एक दिन ज़रूर पकड़ लेगा। दोस्तों, आप सुरक्षित रहें, अपने बच्चों को, अपने परिवार को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।